सभी को जय मसीह की। मेरे प्रिय भाई बहनों, परमेश्वर के लोगों, आप सभी को जय मसीह की। परमेश्वर आपको बहुतायत के साथ आशीष दे। मैं पास्टर अनिल कुमार आपका अपने इस यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर से स्वागत करता हूं। मेरे प्रियो, एक बार फिर से आपके लिए लेकर आ गया हूं मैं परमेश्वर के वचन से एक अच्छी और एक नई वीडियो। इस वीडियो में मैं आपको बताना चाहूँगा 25 को क्रिसमस डे है और मेरे प्रियो, हमें पता होना चाहिए कि हम अपने क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करें। मैंने अपनी पिछली वीडियो में आपको बताया था कि नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्रिसमस हम कैसे सेलिब्रेट करें। तो मेरे प्रियो, हमको पता होना चाहिए, पहले ये पता होना चाहिए कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। आइए हम वचन पढ़ेंगे। हम पहले ये जानेंगे कि हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं, उसके बाद हम ये जानेंगे कि हम क्रिसमस को कैसे सेलिब्रेट करें। हालेलुया। आइए हम जानेंगे हम क्रिसमस क्यों मनाते हैं। हम निकालेंगे मत्ती उसका पहला अध्याय और उसका 21 वचन हम पढ़ेंगे। ये उस वक्त की बात है जब मरियम गर्भवती हुई पवित्र आत्मा की ओर से, और स्वर्गदूत ने मरियम को आकर कहा कि हे मरियम, तू गर्भवती होगी, एक पुत्र को जन्म देगी और उसका नाम इमैनुअल रखा जाएगा, अर्थात परमेश्वर हमारे साथ है। हालेलुया। पढ़ेंगे हम 21 क्या लिखा। वचन में लिखा, वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि जब यीशु मसीह का जन्म होगा तो उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का, जिनसे यीशु मसीह प्रेम करते हैं, जो यीशु मसीह के लोग हैं, वो कह रहा है अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। हालेलुया। मेरे प्रियो, क्रिसमस का मतलब क्या है? यीशु मसीह का जन्म। और यीशु मसीह के जन्म की इंपॉर्टेंस क्या है? हमारे पापों से उद्धार। हालेलुया। जब हम अपने पापों को करना छोड़ देते हैं और हम परमेश्वर पर विश्वास करते हैं और एक पवित्रताई का जीवन बिताते हैं, तो हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के योग्य बन जाते हैं। हमारे लिए हर दिन एक नया क्रिसमस बन जाता है। हालेलुया। हम पढ़ेंगे दूसरा कुरिन्थियों उसका 5 और उसका 17 अध्याय हम पढ़ेंगे। लिखा, इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वह नई सृष्टि है, पुरानी बातें बीत गई हैं, देखो सब बातें नई हो गई हैं। हालेलुया। वचन कह रहा है, इसलिए यदि कोई मसीह में है, यदि आपने यीशु मसीह को ग्रहण किया है, सो नाउ यू आर द न्यू क्रिएशन। वो कह रहा है मसीह में अब आप एक नई सृष्टि हो, पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ नया हो गया। हालेलुया। यानी जो हमारा पुराना जीवन था, पाप का जीवन था, दुष्टता का जीवन था, लड़ाई झगड़े का जीवन था, मारपीट का जीवन था, वो जीवन जब हमने छोड़कर यीशु मसीह को अपना लिया तो ये हमारे लिए एक क्रिसमस है। हालेलुया। वो कह रहा है कि देखो पुरानी बातें सारी बीत गई, पुराना जो मनुष्य था वो आपने उतार कर फेंक दिया, पुरानी बातें सब बीत गई, अब देखो मसीह में सब कुछ नया हो गया। अब एक नया जीवन हमें मिला है। जब हमें वो नया जीवन मिला है, उसी की खुशी के लिए हम क्रिसमस को सेलिब्रेट करते हैं कि परमेश्वर ने हमें नया जीवन दिया है। तो हम अब पढ़ेंगे, अब हम जानेंगे कि सेलिब्रेट हम कैसे करते हैं। हमें नया जीवन तो मिल गया, अब हमें इस बात की खुशी भी है कि हमें नया जीवन मिल गया, अब हम इसे सेलिब्रेट कैसे करें। हालेलुया। तो सबसे जो पहला हमारा काम है, सबसे पहला हमारा जो क्रिसमस सेलिब्रेशन का जो सबसे महत्वपूर्ण काम है, वो ये होना चाहिए कि हमें उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, उस परमेश्वर की महिमा करनी चाहिए कि परमेश्वर आपने हमारा पुराना जीवन, जो बुराई का जीवन था, वो उससे हमें बाहर निकाल दिया है, क्योंकि आपने कहा कि वो अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार कराएगा। प्रभु, मैं आपका थैंक्स करता हूँ कि आपने हमें हमारे पापों से बाहर निकाल दिया है। हालेलुया। उसकी महिमा का जीवन हमारे लिए सबसे पहला जो हमारा सेलिब्रेशन है, वो उसकी महिमा का सेलिब्रेशन होना चाहिए। हालेलुया। आइए हम पढ़ेंगे वचन से। लूका उसका 2 अध्याय और उसका 10 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा, तब स्वर्गदूत ने उनसे कहा, मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा। हालेलुया। यानी यीशु मसीह का जो जन्म है वो हमारे लिए कैसा है? एक आनंद का सुसमाचार है। हालेलुया। इसका 13 वचन हम पढ़ेंगे। 13 वचन में लिखा, तब एकाएक उस स्वर्गदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए और यह कहते हुए दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर
उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। हालेलुया। मेरे प्रियो, यीशु मसीह का जैसे ही जन्म हुआ तो स्वर्गदूत क्या करने लगे? यीशु मसीह की महिमा करने लगे। वो कह रहा है कि आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी पर जिन मनुष्यों से परमेश्वर प्रसन्न है उनके बीच क्या हो? शांति हो। हालेलुया। यानी क्रिसमस को जो मनाने का हमारा पहला तरीका है परमेश्वर की महिमा, और दूसरा जो तरीका है वो परमेश्वर की शांति हमारे अंदर होनी चाहिए। हालेलुया। परमेश्वर का प्रेम हमारे अंदर होना चाहिए, परमेश्वर की शांति हमारे अंदर होना चाहिए। मरकुस उसका पहला अध्याय उसका 14 और 15 वचन हम पढ़ेंगे। लिखा, यूहन्ना के पकड़वाए जाने के बाद यीशु ने गलील में आकर परमेश्वर के राज्य का सुसमाचार प्रचार किया और कहा, समय पूरा हुआ है और परमेश्वर का राज्य निकट आ गया है, इसलिए मन फिराओ और सुसमाचार पर विश्वास करो। हालेलुया। मेरे प्रियो, दूसरा जो टॉपिक है वो खुद यीशु मसीह ने संसार में आकर सबसे पहला जो काम शुरू किया, जब यूहन्ना बपतिस्मा देता था, जब वो पकड़वाया गया, उसके बाद यीशु मसीह खुद प्रचार करने लगे, सुसमाचार को फैलाने लगे। वो कह रहे हैं सबसे पहला जो काम यीशु मसीह ने किया वो यीशु मसीह ने ये चाहा कि सब लोग अपने मनों को फिरा ले। वो कह रहा है कि मनों को फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट है। और हम सभी जानते हैं अंत का दिन चल रहा है और स्वर्ग का राज्य हमारे लिए निकट आ पहुंचा है। तो इसीलिए हमारा जो दूसरा और मेन कार्य क्रिसमस को मनाने का ये होना चाहिए कि हमारा मन फिरा हुआ होना चाहिए, हमारे पापों को छोड़कर हमारा मन परमेश्वर की ओर लगा होना चाहिए। हालेलुया। महत्वपूर्ण जो कार्य है वो क्या है? आइए हम पढ़ेंगे, हम निकालेंगे लूका उसका 10 अध्याय और उसका 25 वचन से हम पढ़ना शुरू करेंगे। वचन में लिखा, और देखो एक व्यवस्थापक उठा और यह कहकर उसकी परीक्षा करने लगा, हे गुरु, अनंत जीवन का वारिस होने के लिए मैं क्या करूं? उसने उससे कहा, व्यवस्था में क्या लिखा है, तू कैसे पढ़ता है? तो उसने उत्तर दिया, तू प्रभु अपने परमेश्वर से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि और शक्ति और अपने सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख और अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। हालेलुया। मेरे प्रियो, वचन कह रहा है कि एक व्यवस्थापक, एक गुरु यीशु मसीह की परीक्षा करने के लिए यीशु मसीह के पास आए। उसे कहने लगे कि प्रभु मैं क्या करूं कि मुझे अनंत जीवन प्राप्त हो? तो यीशु मसीह ने उससे क्या कहा कि वचन क्या कहता है? वचन ये कहता है कि तू अपने परमेश्वर से अपने सारे मन, सारे प्राण और सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। और दूसरी आज्ञा यीशु मसीह ने कही कि इसी की तरह एक और भी है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। आगे हम पढ़ेंगे, लिखा, उसने उससे कहा, तूने ठीक उत्तर दिया, यही कर तो तू जीवित रहेगा। परंतु उसने अपने आप को धर्मी ठहराने की इच्छा से यीशु से पूछा, तो मेरा पड़ोसी कौन है? हालेलुया। वो अपने आप को धर्मी ठहराना चाहता था और यीशु मसीह को वो नीचा साबित करना चाहता था। वो कह रहा है कि प्रभु मुझे ये तो बता दे कि मेरा पड़ोसी आखिर है कौन? कौन है मेरा पड़ोसी जो मैं अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखूं? मेरे प्रियो, क्रिसमस का जो मेन कारण मनाने का जो होना चाहिए वो आपका यही होना चाहिए कि आप अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखें। एक आदमी यरूशलेम से यरीहो की ओर जा रहा था कि डाकुओं ने उससे मारा पीटी की, उसे अधमरा छोड़कर चले गए। और एक व्यवस्थापक वहां पर आया जो अपने आप को धर्म गुरु कहता था, जो कहता था कि मैं धर्म का ज्ञान रखता हूं। वो वहां पर आया, उसे देखकर कतरा कर चला गया। उसके बाद एक लेवी मनुष्य आया। लेवी मतलब जो परमेश्वर के सेवा टहल करते हैं, परमेश्वर की सेवा टहल करने वाले लोग। एक लेवी आया जो परमेश्वर को अपने आप को परमेश्वर का भक्त बताता है। वो भी उसे देखकर कतरा कर चला गया। लेकिन वचन कह रहा है उसके बाद एक सामरी व्यक्ति आया, यानी एक सामरी व्यक्ति यानी एक नीची जाति का व्यक्ति आया, एक ऐसा व्यक्ति आया जिसे लोग नहीं पूछते। वो कह रहा है कि एक सामरी व्यक्ति आया, उसने उस पर तरस खाया और उसने उसके घावों पर पट्टी बांधी और उसे अपने सवारी पर चढ़ाकर लेकर गया और उसे एक सराय में, यानी एक कहे तो एक डॉक्टर की दुकान के पास, जो पहले वैद्य टाइप के डॉक्टर हुआ करते थे, उसके पास ले गया और उसे वहां पर जाकर एडमिट कराया और कहा कि 2 दिन बाद जब मैं आऊँगा आप इसकी सेवा टहल करना, जो भी आपका पैसा होगा वह मैं आकर भर दूंगा। और फिर यीशु मसीह ने उस व्यवस्थापक से, जिसने एक क्वेश्चन किया था कि मेरा पड़ोसी कौन है, उससे पूछा कि अब बता कि इन तीनों में से उसका पड़ोसी कौन निकला? तो उसने उत्तर दिया कि वही जिसने उसकी मदद की। हालेलुया। तो मेरे प्रियो,
हमारा पड़ोसी कौन है? जो हमारी मदद करता है, जो हमारे साथ खड़ा रहता है, जो हमारे लिए हमारे प्रार्थनाएं करता है। और हम, परमेश्वर ने कहा अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। सेम ऐसी हमें भी दूसरों का पड़ोसी बनना है, दूसरों की मदद करनी है, दूसरों की सहायता करनी है, दूसरों के लिए खड़ा रहना है, दूसरों के लिए प्रार्थना करनी है। यही हमारा क्रिसमस का महत्वपूर्ण टॉपिक है कि हम क्रिसमस किस तरीके से मना सकते हैं। हालेलुया। क्रिसमस मनाना मेरे प्रियो सिर्फ यही नहीं है कि सेंटा क्लॉज बनकर गिफ्ट बांटो। क्रिसमस मनाना ये नहीं है कि बड़े बड़े क्रिसमस ट्री सजाओ। आजकल लोगों ने सिर्फ पैसा कमाने के लिए धंधा खोला हुआ है कि बड़े बड़े क्रिसमस ट्री सेल आउट कर रहे हैं, सजाने की डेकोरेशन की चीजें सेल आउट कर रहे हैं। अरे वचन कहता है कि यदि तुम बाहर से बर्तन को साफ करो और अंदर से ना मांजो तो उसका क्या फायदा। अंदर से अपने आप को जब तक आप शुद्ध नहीं करोगे तो कितनी भी डेकोरेशन कर लो वो सब व्यर्थ है। हालेलुया। क्रिसमस हम मेनली 3 तरीकों से मना सकते हैं और हमें मनाना भी चाहिए। पहला तरीका, हमें उस परमेश्वर की आराधना करनी चाहिए, क्योंकि जब उसका जन्म हुआ तो स्वर्गदूत भी उसकी आराधना करने लग गए। पहला हमारा जो मकसद है उसकी आराधना का होना चाहिए। दूसरा मकसद, यीशु मसीह क्यों आए? वचन में लिखा कि अपने लोगों का अपने पापों से उद्धार कराने के लिए आए, ताकि वो लोग अपने पापों को छोड़कर मसीह पर विश्वास करें। तो दूसरा जो हमारा टॉपिक होना चाहिए कि प्रभु आज हमारे दिल में आप जन्म लीजिए और हमारा पाप का जीवन आज हम छोड़ते हैं और हम एक अच्छाई का जीवन आज से बिताने के आपके साथ प्रॉमिस करते हैं। तो अपने पापों को छोड़ना, अपने मन को फिराना, ये हमारा दूसरा क्रिसमस को मनाने का तरीका होना चाहिए। और तीसरा तरीका, यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करना कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख, यानी दूसरों के लिए हमारा काम आना, उनके साथ खड़े रहना, उनके लिए प्रार्थना करना और उनके लिए हमेशा सपोर्ट में खड़े रहना। ये एक मसीहत को दर्शाता है, क्योंकि यीशु मसीह का अगर हम जीवन देखें तो उसने भूखों को भोजन दिया, बीमारों को चंगा किया, गरीब लोगों के साथ वो रहे, जो बुरे थे उनको उन्होंने सुसमाचार दिया ताकि वे अपने जीवन को बदल सके। हालेलुया। मेरे प्रियो, ऐसे ही आपको एक दूसरों को साथ परमेश्वर के वचन को शेयर करना है, परमेश्वर की महिमा करना है और एक दूसरे से ऐसे प्रेम रखना है जैसे आप अपने आप से रखते हो। कह रहा है कि अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। जैसे आप अपनी बॉडी से प्रेम करते हो, जैसे अपने आप से प्रेम करते हो, ऐसे ही दूसरे लोगों से भी प्रेम करना सीखे। हालेलुया। आशा करता हूँ आज के वचन से परमेश्वर ने आपको आशीषें दी होंगी। सभी को एडवांस में मैरी क्रिसमस। परमेश्वर आप लोगों को बहुतायत के साथ आशीष दे और यीशु मसीह सदा आपके साथ रहे। आमीन।